इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं 1008 श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, आर.के. कॉलोनी, भीलवाड़ा, राजस्थान। या हम सभी अपने जीवन के विकास के लिए नीति के विषयों का अध्ययन कर रहे हैं। किस प्रकार से अपने जीवन को हम ऐसा मोड़ दें या ऐसी शिक्षा दें जो हमारे जीवन के लक्ष्य तक हमें शीघ्र पहुंचा दे। हमारे जीवन के लक्ष्य तक हमें शीघ्र पहुंचा दे, इसका नाम नीति है। और उस मार्ग में, हमारे मार्ग में न हमें बाधा हो न किसी और को बाधा हो। जो बाधाएं आ रही हैं, स्वपर को बाधा ना हो, किसी के सुख में कोई कमी ना हो, ये कहलाती नीति। और जिन आगम में नीति का बहुत बृहद वर्णन मिलता है, आज अपन एक और नई नीति सीखते हैं। इंसान कभी धोखा नहीं देता। इंसान कभी धोखा नहीं देता। धोखा तो वो उम्मीदें देती हैं जो वो इंसानों से करता है। मनुष्य कभी किसी के लिए अशुभ नहीं सोचता, लेकिन वो जो आप उम्मीदें बना लेते हो कि मुझे ये चीज़ मिलेगी, मुझे इससे काम होगा, तो वो उम्मीदें आपको धोखा देती हैं, वो दुख देती हैं। मनुष्य कभी नहीं देता। ऐसा सोचकर चलोगे तो निश्चित मानना कभी जीवन में दुख नहीं होगा। आप अपने लक्ष्य से भटकते कब हो? जब आपको दुख मिलता है। जब जीवन में दुख आए, छोटा बड़ा, आपकी बुद्धि काम नहीं करती। आपकी बुद्धि काम नहीं करती। कहीं ना कहीं आपको जो दुख मिल रहा है वो आपकी उम्मीदों से मिल रहा है। अपन सब जितने लोग यहाँ बैठे प्रतिबुद्ध हैं। बहुत सारी बार वस्तुएं आपको तुरंत मिल जाती होंगी और बहुत सारी बार वस्तुएं मिलते मिलते रह जाती होंगी। गांधी जी, बहुत सारी बार होता है। लेकिन अगर आप गंभीरता से देखना, वस्तुएं मिलना ना मिलना ये दुख सुख नहीं है। लेकिन जो उम्मीदें हैं वो टूट जाएं तो सुख दुख है। कि अभी ये सोच रहे हैं कि ये लाइव कार्यक्रम चले, माना कि, और नेटवर्क चले जाए, तो इसमें कैमरे की गलती नहीं है, डिवाइस की गलती है क्या? इंटरनेट की भी गलती नहीं, वो तो अचेतन द्रव्य है, वो तो ऊपर नीचे होता ही रहता है। वो जो आपको उम्मीद थी वो आपको दुख देके गई। इसलिए उम्मीद मत करो, आप तो पुरुषार्थ करो। अगर आपने उम्मीदें की हैं तो 100% दुखी हो गए, क्योंकि उम्मीदें किसी की पूरी नहीं हुई। तीर्थंकर जैसे जीव की माँ की नहीं हुई तो फिर आप कौन हो? भगवान नेमिनाथ, महावीर स्वामी माँ ने तो सोचा होगा ना कि मैं भी तो अपने घर बहू लाऊंगी। तो वो रोई क्यों? उनने उम्मीदें जागी। उनकी जो उम्मीदें जागी वो दुख दे करके गया है। इसलिए आप कभी किसी से कोई उम्मीद ना करें। माना कि आप जैसे बहुत बड़े किसी प्लेटफॉर्म पर हैं और आपने कहा भैया 1 मिनट मुझे काम है। हाँ बोले अभी आपके लिए कोई टाइम नहीं, उतरो। कल जैसे तो अंदर बुरा लगता है, अरे ठीक है कोई बात नहीं। अपन उम्मीदें लेके जाओ ही मत। देखो आप दिगंबर मुनि को बड़े खुश रहते हैं, मुद्रा लगा के निकलते हैं, कोई उम्मीद नहीं लेते। अगर मिल गया सो ठीक और नहीं मिला सो ठीक। अगर आप उम्मीदें लेते हो, आप कभी सक्सेस होने के बाद भी आप अनसक्सेस ही रहोगे। आपने उम्मीद करी कि मेरे इस प्रोग्राम में, जैसे पारस चैनल से भैया हैं, आपने उम्मीद करी कि मेरे इस प्रोग्राम में 2 लाख रुपए, 2 लाख लोग देखेंगे और उसमें 1.5 लाख लोगों ने ही देखा। अब आप दुखी हो रहे हो, अरे टीआरपी में अपने अंतर आ गया है। नहीं, आप उम्मीद करो ही मत। आप तो ये सोचो कि मुझे काम करना है। देखने वाले कितने हैं हमें नहीं पता। कोई व्यापारी है इसमें से? तो जो व्यापारी, मैं उससे एक बहुत अच्छी बात कहता हूँ, वो अनुभूत होगी। प्रकृति का नियम है, आप जितना जिसके पीछे भागोगे
वो आपसे उतना दूर भागेगी। चेतन अचेतन दोनों, चेतन अचेतन दोनों, आप चाहते हो कि ये मेरा भक्त बन जाए, नहीं बनेगा कभी। मैं सोचूं कि गांधी जी मेरे पक्के भक्त बन जाएं, जहां जाए मेरी जयकारा लगाए, ये उम्मीद गलत है। नहीं होगा कभी ये काम, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कुछ कहता है। आप जिस वस्तु के पीछे जितना भागोगे, जितनी उम्मीदें करोगे, उतना दुख मिलेगा। तो जो व्यापारी होता है, जैसे ग्राहक दुकान पर आया और किराने का व्यापारी था, उसने पूछा भैया आपके यहाँ सभी चीज़ें उपलब्ध है? बोले हाँ। बोले हमारे यहाँ शादी है। तो उसने हिसाब लगा लिया कि 50,000 रुपये का, तुरंत 1 सेकंड में, कि 50,000 रुपये का अपना ये सेटअप रहेगा और 20% अपना प्रॉफिट 10,000 बच जाएगा। और फिर वो कहता हमारे यहाँ शादी है, सामान तो बाकी हमने ले लिया, हमको तिली नहीं मिली, तिली चाहिए। मन उदास हो गया। अथवा आपने सोचा था कि 50,000 का लेगा और वो 20,000 का लेके गया, तो मन उदास हो गया। अथवा उसने बिल बनवा लिया और आया ही नहीं। ज्वेलरी वाले हैं, साड़ी वाले अगर कोई हो तो बड़ा गजब गजब का अनुभव होता है। तो वो लेडी आई, उसने पूरी साड़ियाँ खोली, सब देख ली, और बिल बनने की बारी आई। बोले मैं एक बार और पूछ लूँ। जैसे उसने कहा कि साड़ी देखना, और उसने वो आपका बजट कितना है, तो उसने बोला कि 3,000 रुपये का। तो हिसाब लगा लिए सामने वाले ने, 1100 तो बच गए अपने। तो ये जो उम्मीद करी है, जब जब आपने जिस जिस कस्टमर से उम्मीद करी है, वो कष्ट देके ही गए। ऐसा अनुभव है कि नहीं? बहुलता नहीं होता। आपने उम्मीद करी कि अब लाभ होने वाला है, होगा ही नहीं। इसलिए आप उम्मीदें ना करें, इच्छाएं ना करें, आप तो सिर्फ परिश्रम करें, सिर्फ और सिर्फ परिश्रम करें। ये बच्चों ने हमसे बोला कि महाराज जी श्रुत समाधान प्रारंभ कीजिए। श्रुत समाधान, हमने कहा क्यों भैया? बोले महाराज जी श्रुत समाधान इसलिए ताकि वो जो लोगों की जिज्ञासाएं हैं, वास्तविकता में अगर कोई निर्भय हो, अगर कोई निर्भय हो और वो इस बात से ना डरता हो, किसी से कोई उम्मीदें नहीं करता हूँ कल ये मेरे दर्शन करने आएगा कि नहीं, और आगम से उत्तर देने की ताकत रखता हो, तो वो गद्दी पर बैठ करके समाधान दे। मन का नहीं चलेगा, क्योंकि उत्तर सुनने वाले को भी मालूम चल जाता है कि गलत हो गया। प्रश्न करने वाले को भी मालूम चल जाता कि यार, बोले इसको इग्नोर कर दिया महाराज जी ने। वो कार्यक्रम प्रारंभ हो गया इनका। ये नीति की कक्षा भी इन्हीं लोगों ने चालू करवाई। बोले महाराज जी सुबह 10 मिनट की नीति कक्षा, आप लोगों को अच्छा लगता है। मैं तो कोई उम्मीद करी नहीं कि कितने लोग इसको देखेंगे, कितने लोग इसको सुनेंगे, कहाँ कहाँ ये फॉरवर्ड होगी, हमको कोई उम्मीद नहीं है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अपन तो इनको लक्ष्य बना करके नीति कहते हैं। बाकी भवितव्यता जिनकी वो सुनते रहे। अगर आपने उम्मीदें करी हैं तो दुख, उम्मीदें नहीं, परिश्रम, और इसके साथ साथ आत्मविश्वास होगा। कैसे होगा ये हमें नहीं पता, होगा। जितना गहरा आपका आत्मविश्वास होगा, उतनी ज़्यादा आपकी सफलता होगी। उम्मीदें करने से कुछ नहीं होगा। आज भी यहाँ श्रावक होंगे जिन्होंने घर में चौका लगाया होगा, तो ये सभी सोचते होंगे कि हमारे यहाँ महाराज जी के हार हो जाए, हमारे यहाँ महाराज जी के हार हो जाए। तो ये उम्मीदें कर रहे हैं ना आप, दुख मिलेगा नहीं। अपन तो परिश्रम करो, विधि मिलाओ, जिसके यहाँ मिल जाए वहाँ चले जाओ। प्रत्येक फेस में मुनि बन गए, व्यापार कर रहे हो, कुछ भी हो, हर फेस में आप उम्मीदें नहीं करना, क्योंकि आप उम्मीदों से कुछ नहीं बोल सकते, वो अचेतन है ना। इस गेट से कोई लंबा व्यक्ति आया और ये जो एंगल लगा है इससे टकरा गया, उसको खून निकल रहा है। अच्छा, वो गलती किसकी मानेगा? व्यवस्थापक की। ऐसा एंगल लगाया जाता है क्या? बोले कहीं। नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।